हेलो, क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो? तो वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में कि 6 थिंग यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट एक्सपोर्ट। यस, कौन से जो 6 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट। देखिए, इफ यू आर न्यू टू एक्सपोर्टिंग, फॉर्चुनेटली एक्सपोर्टिंग गुड्स इज अचीवेबल विथ टाइम, पेशेंस एंड लिटिल नॉलेज। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपके पास टाइम होना चाहिए और आपके पास अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज है तो आसानी से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो देखिए, इंकोटर्म्स एंड लॉजिस्टिक। यस, सबसे पहले आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंकोटर्म के बारे में जान लो। इंकोटर्म को बोलते हैं इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस जो है पूरा इंकोटर्म के ऊपर होता है कि कहाँ तक किसका रिस्क है, बायर का रिस्क कहाँ तक है, सेलर का रिस्क कहाँ तक है, उसमें कहाँ कहाँ डिलीवरी देनी है, पूरा इंकोटर्म में आता है। इंकोटर्म में लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे 11 इंकोटर्म है। वैसे एक्सवर्क हो गया, एफओबी हो गया, सीआईएफ हो गया, डीडीपी हो गया, बहुत सारी इंकोटर्म है। बाय एयर की इंकोटर्म है, बाय सी की इंकोटर्म है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको पता चलेगा, क्लेरिफिकेशन आपको आएगा कि कहाँ तक एज ए एक्सपोर्टर मेरा रिस्क है, कहाँ से बायर का रिस्क स्टार्ट होता है। तो इंकोटर्म से वो डिसाइड होता है। पहली बात बता दो आपको इंपॉर्टेंट कि इंकोटर्म और पेमेंट टर्म दोनों अलग चीज है, वो दोनों को कोई लेना देना नहीं है। इंकोटर्म जो है वो आईसीसी है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग मिलके बनाते हैं, मतलब हर 10 साल पे उसको रिवाइज भी करते हैं। और लॉजिस्टिक है कि आपका जो गुड्स है बाय एयर जाएगा, बाय सी जाएगा, बाय रोड जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे एक्सपोर्ट होगा आपका गुड्स और उसका कितना प्राइसिंग लगेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट नॉलेज एंड एचएस कोड। जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और एचएस कोड, एचएस कोड को बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम कोड। देखिए, यहाँ पे बता दूं, एचएस कोड के वर्ल्ड में 97 चैप्टर है। चैप्टर 001, चैप्टर 02, ऐसे जैसे कि 07 जो आपका कोई वेजिटेबल का एचएस कोड होगा, जैसे कि ऑनियन है 07031010, फिर दूसरा तो वो 07 चैप्टर में आता है। जो फ्रूट है वो 08 चैप्टर में आता है। लाइक पाइसिस है वो 09 चैप्टर में आता है। लाइक 9 चैप्टर पाइसिस का चैप्टर है एचएस कोड के हिसाब से 09। 39 प्लास्टिक का चैप्टर है। उसके बाद 61, 62, 63 गारमेंट का चैप्टर है। तो इस हिसाब से चैप्टर आते हैं एचएस कोड के। तो आपको आपका एचएस कोड पता होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, एचएस कोड से आपको कितना गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलता है वो भी पता चलेगा। अगर इंपोर्ट करते हो आप तो इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगेगा वो सारा एचएस कोड पे रहता है। और एक्सपोर्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट नॉलेज, वो आपके पास होना चाहिए। तो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, उसका नॉलेज लो और उसको एक्सपोर्ट करो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आने वाली भी है। पैकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। यस, देखो हमारा गुड्स जो है जो यहाँ से विदेश में जाता है, किधर जाता है, विदेश में जाता है। तो बहुत लंबा सफर होता है, तो रास्ते में टूट गया, रास्ते में खराब हो गया, तो आपको पैकेजिंग के बारे में भी जानना पड़ेगा और अच्छा बढ़िया सा पैकिंग करना पड़ेगा आपका गुड्स का। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। यस, तो आपकी प्रोडक्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, ये कॉमन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फूड करते हो तो आपके पास फसाई होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो जीएमपी का फूड वगैरह मेनली करना है, फूड फार्मा केमिकल, तो जीएमपी अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद यूरोप में हो गया। फिर उसके बाद अगर आपको अमेरिका में करना है तो अमेरिका में एफडीए होना चाहिए। तो सारी चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो ये डॉक्यूमेंट का नॉलेज आपको होना चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सब नॉलेज आप लीजिएगा। गवर्नमेंट बेनिफिट। यस, देखिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देता हूँ। तो जो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन करते हैं, सर एक्सपोर्ट करते हैं, किसी को हम प्राइस देते तो बोलते हैं आपका प्राइस ज्यादा है, आपका प्राइस ज्यादा है, तो वो कैसे होता है? तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दूं। देखिए, जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं बनोगे तब तक आपका प्राइस ज्यादा आएगा। तो आपको क्या बनना है, कॉम्पिटिटिव बनना है। और कॉम्पिटिटिव बनने के लिए आपको गवर्नमेंट बेनिफिट जो है कंसीडर करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट बेनिफिट, आपकी प्रोडक्ट में गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपोर्ट में बेनिफिट दे रही है और जानिए और उसका प्राइसिंग कीजिए। पहले बेनिफिट जानो, फिर उसका प्राइसिंग करो, तो आपका प्राइस भी कॉम्पिटिटिव आएगा और आप भी अच्छी तरह से अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है फ्रेट फॉरवर्डर्स एंड कस्टम हाउस एजेंट। यस, तो आपको पता होना चाहिए कि सीएच है, कस्टम हाउस एजेंट जो है वो क्या क्या सर्विस देते हैं, वो क्या क्या हेल्प करते हैं, मतलब कि उसका क्या रोल है एक्सपोर्ट में, वो कैसे कस्टम क्लियरेंस करते हैं और उसके चार्जेस क्या होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिवनेस की मैंने बात की, तो ये जब आप जानोगे उसके चार्जेस, लॉजिस्टिक के चार्जेस है, उसमें आपको पैसा बचाना है, सेविंग करना है, तभी जाके आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनेगा। कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड बैंकिंग। यस, आपको बैंकिंग का भी देखो, आपको प्रैक्टिकल बैंकिंग का एक रूल बता दूं। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट,
और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं क्योंकि पता ही नहीं है। देखिए, आप एक्सपोर्ट करते हो $1 का या $1,00,000 का, आपका $1 आना कंपलसरी है विद इन 9 मंथ में। जो भी लीगल एक्सपोर्ट मतलब कस्टम क्लियरेंस करके आप जो एक्सपोर्ट करते हो, बराबर है, तो उसका जो है डॉलर आना कंपलसरी, पैसा आना कंपलसरी है। ऐसा नहीं बायर ने नहीं दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। फेमा की गाइडलाइन के हिसाब से आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो उसका विद इन 9 मंथ में पैसा आना कंपलसरी है, और आप कहीं पैसा बाहर देते हो इंपोर्ट करने के लिए तो विद इन 1 ईयर में गुड्स आना कंपलसरी है। ये आप गाइडलाइन जान लो, तभी जाके आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिक चीजें लोगों को पता नहीं होती, नहीं होती है, फिर एक्सपोर्ट में आ जाते हैं, एक्सपोर्ट कर भी देते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पूरा नॉलेज लो और एक्सपोर्ट करो। देखो यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सारे सीक्रेट है, वो सीक्रेट को जानो और एक्सपोर्ट करो। आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग रहता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं खुद प्रैक्टिकली लाइव आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। और कुछ भी क्वेरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो के माध्यम से जरूर से आंसर दूंगा। थैंक यू एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।